हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का रिज़ल्ट 14 तारीख को आ ही गया। 14 क्या 15 तारीख को फाइनल सब कुछ पता चल गया कि एनडीए को 202 सीटें, महागठबंधन को 35 सीट, अन्य को 5-7 सीट जो भी मिला हो। कुल मिलाकर भयंकर जीत एनडीए ने दर्ज की है। क्लीन स्वीप जिसको बोलते हैं वो हुआ है। अब इसका कारण क्या है, क्यों जीती, ये सब समीक्षा का विषय है और वो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल जो भी हैं ये लोग करते रहेंगे। मेरा भी मानना यही था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन बोलते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो मालूम नहीं भगवान किसके साथ है और कल को क्या होगा कोई नहीं जानता। अब रही बात कि जीत तो गए भैया, अब पलायन, रोजगार, इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। और प्रशांत किशोर अब क्या पहले बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, तो ये प्रशांत किशोर की भी गलती नहीं है, ये नेताओं की गलती है। नेता लोग ऐसे ही झूठे वादे किया करते हैं और करते रहते हैं, और इन्हीं सब लालच में जनता आती है और उनको वोट दे देती है और वो 5 साल तक फिर ऐश मौज करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर किसी ने कहा कि राहुल जी बिना मतलब का राग अलाप रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, तो अब वोट चोर गद्दी छोड़ है या 10,000 रुपये ने काम किया, या इसको घूस कहा जाएगा, या बीच बीच में इलेक्शन का डेट आ गया, सब कुछ मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब इलेक्शन कमीशन जब डेट अनाउंसमेंट कर देता है उसके बाद से कोई भी मतलब ऊपर नीचे काम नहीं कर सकता है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एनडीए की सरकार थी और इन्होंने बीच बीच में हर फ्राइडे को अपना जो भी बंदों को मतलब लेडीज़ को जो देना था दिया। और खैर रिजल्ट जो भी हो, जिसकी वजह से भी हो, या तो बीजेपी बहुत ईमानदार है, और नीतीश तो ईमानदार है ही हैं, वो पहले भी थे, कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर आते जाते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, नेता लोग सब ऐसे ही होते हैं। कुर्सी चिपकना चाहिए अपने साथ साथ, बाकी जनता जाए भाड़ में। अब ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे, और आप सब भी बिहारवासी यही दुआ करें कि बिहार के लोगों को, भाइयों को बाहर धक्के खाते हुए न जाना पड़े। और वो आज से नहीं है, जब से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से ये चल रहा है सिलसिला। हाँ, कांग्रेस के ज़माने में कुछ कम था ट्रैवलिंग, क्योंकि उस समय ट्रेनें भी कम थी। अब तो जितनी सुविधा है हो गई है, उतना ही भीड़ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए, हैदराबाद में ही देख लीजिए, बड़े बड़े सिटियों में देख लीजिए, मेट्रो चलाते हैं कि ट्रैफिक कम होगा, ये होगा वो होगा, और वो इतना ही भीड़ बढ़ता ही रहता है। मेट्रो का किराया भी सभी लोग दे नहीं सकते हैं, सभी लोगों के लिए वो टाइमिंग सेट होता नहीं है। तो अपनी अपनी मजबूरी है, अपना अपना राग, अपना अपना डफली, अपना अपना राग। और रही बात कि अब उम्मीद है कि 20 तारीख को नीतीश सीएम बनेंगे, 10वीं बार शपथ लेंगे, और ये मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो शायद ये पहला स्टेट होगा जहाँ पर कि मतलब इतने 20-25 सालों से मतलब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है हम बिहारियों के लिए भी। अब ये भी गर्व होना चाहिए कि जिस हिसाब से वहाँ प्रोग्रेस होना चाहिए था, वो जो रुका हुआ था 10 साल से, अब इस 5 सालों में फिर पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और इन्हीं सब उम्मीदों के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं फिर अगले ब्लॉक में। तब तक के लिए सब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।